अब देखिए, ये तो सबको पता है कि कल के दिन हैरी ब्रूक ने सेंचुरी मारी, लेकिन ये किसी को नहीं पता होगा कि इस सेंचुरी के पीछे की कहानी क्या है। कहानी सिर्फ सेंचुरी के पीछे की नहीं, बल्कि हैरी ब्रूक के पीछे की भी कहानी क्या है। बस इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में आपको हैरी ब्रूक के वो किस्से मिलने वाले हैं जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, और अगर मिल भी गए तो आप तक वो किस्से उस तरीके से नहीं पहुंचेंगे जिस तरीके से मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले अगर आप हैरी ब्रूक के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं तो मैं आपको आसान भाषा में सिर्फ इतना बता देता हूं कि हैरी ब्रूक वो प्लेयर है जिसकी इस समय जो टेस्ट क्रिकेट में एवरेज चल रही है वो 81 की चल रही है, और आसान भाषा में कहूं तो हैरी ब्रूक की वर्ल्ड क्रिकेट में इस समय सबसे ज्यादा एवरेज है। देखिए, अक्सर आपने अपनी जिंदगी में ये लाइन तो जरूर सुनी होगी कि मां बाप ने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपने सपनों का कत्ल कर दिया, लेकिन हैरी ब्रूक के साथ जो मामला है वो पूरे तरीके से उल्टा है। यहां तक कि आपने आज तक जितने भी क्रिकेटरों की कहानी सुनी होगी या फिर आपको जितने भी क्रिकेटरों की कहानी पता होगी, तो उसमें से कई क्रिकेटरों की कहानी में आपको यह भी सुनने को मिला होगा कि इस क्रिकेटर के पिता को क्रिकेट में जाना था, वो नहीं जा पाए तो अपने बेटे को क्रिकेटर बना दिया। लेकिन जब आप हैरी ब्रूक की कहानी पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि हैरी ब्रूक के सिर्फ पिताजी को क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि उनकी माताजी को भी था। हैरी ब्रूक की सिर्फ माताजी और पिताजी को क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि उनके दादा और उनकी दादी को भी था। सिंपल वर्ड्स में अगर आपको बताऊं तो हैरी ब्रूक की जो पिछली 3 जनरेशन थी वो कहीं ना कहीं छोटे मोटे तरीके से क्रिकेट में घुसी हुई थी, लेकिन उस पूरी जनरेशन में से एक भी प्लेयर ऐसा नहीं निकला जो अपने देश के लिए खेल पाए। जब पूरी जनरेशन अपनी टीम के लिए खेलने के सपने को पूरा नहीं कर पाई तो उनकी जो पूरी आस थी वो थी अपने लड़के हैरी ब्रूक से। उनको उम्मीद थी कि जो हम में से कोई नहीं कर पाया शायद ये कर लेगा। लेकिन हैरी ब्रूक के साथ असल में मसला यह था कि उनका पूरा खानदान तो उनको क्रिकेटर बनाना जरूर चाहता था, लेकिन वो खुद क्रिकेटर बनना नहीं चाहते थे। पर उनके पिता ने यह ठान के रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने बेटे को अपने देश के लिए खिलवा के रहेंगे। अब हैरी ब्रूक ने भी पिता के कहने पे थोड़ा बहुत क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके पिता उन्हें कुछ करने ही नहीं देते थे। वो अगर पढ़ना चाहते थे तो उनके पिता कहते थे जाओ जाके बैट उठाओ, और इसी के चलते उनका जो ज्यादातर समय बीता वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलने में बीता। ऐसे ही खेलते हुए धीरे धीरे जब वो क्रिकेट में बेहतर होने लगे तो एक दिन उनको अंडर 19 डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलने का मौका मिला, लेकिन उस टूर्नामेंट में हैरी ब्रूक बुरे तरीके से फेल रहे, और उसका नतीजा यह रहा कि हैरी ब्रूक के पिता ने उनसे लगभग 3 महीने तक बात नहीं करी। यहां तक कि जो हैरी ब्रूक के कोच थे उन्होंने हैरी ब्रूक को पूरे 1 महीने के लिए टीम से बाहर कर दिया। उन्होंने कहा तुम कोचिंग तो आओगे लेकिन तुम मैच नहीं खेलोगे, तुम मैदान में भी रोज आओगे लेकिन तुमको मैं बल्ला तक उठाने नहीं दूंगा। अब उनके कोच जो हैरी ब्रूक के साथ ये कर रहे थे ये असल में उनकी शिक्षा का ही एक पार्ट था। वो बस उसको सिखाना चाहते थे कि जब तुम्हें टीम में मौका मिल रहा है तो समझो उसकी कीमत क्या होती है। लेकिन यहां से कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। पर वो देखने से पहले जैसा कि आप जानते हैं कि आज है शनिवार और आज के दिन होने हैं 2 बहुत ही बड़े मुकाबले, तो अपना तो फायदा ही है ना, क्योंकि आज के दिन भैया ट्रेगो पे हमें 2 मैचों पे प्रेडिक्शन करने का मौका जो मिलेगा सिर्फ यस या नो करना है और अंधा पैसा कमाना है। और क्वेश्चन भी क्या है कि जो पहला मैच है उसमें आरसीबी दिल्ली कैपिटल्स को हराएगी, मुझे लगता है बिल्कुल हराएगी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या विराट कोहली 30+ के ऊपर रन मारेंगे? भाई बिल्कुल मारेंगे, क्यों नहीं मारेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे मैच में जो लखनऊ है वो पंजाब को हराएगी? यहां भी मुझको यस लग रहा है कि लखनऊ भैया हराएगी, जीत रही है लगातार। और वहीं पे चौथा क्वेश्चन क्या है कि जो केएल राहुल हैं क्या वो 30+ का स्कोर करेंगे? पहली बार आज मुझे लग रहा है कि चारों ही क्वेश्चन में आंसर यस होगा, इसीलिए मैंने चारों क्वेश्चन में 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिए हैं, रेट और क्वांटिटी सेलेक्ट करी है, बस प्रेडिक्ट कर दिया है। तो तुम किस चीज का वेट कर रहे हो भाई, जल्दी जाके यस या नो फिल करो और अंधा पैसा कमाओ। इसके अलावा जैसा कि तुमको पता ही है भाई, पहले ही रिचार्ज पे 20% का कैशबैक मिल जाता है, और सेम टाइम पे जैसे तुम डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए मेरे लिंक से यहां पे जाते हो और मेरा प्रोमो कोड जोशी25 यूज करते हो तो 25 रुपए का बोनस मिल जाता है, जैसे तुम खेलना स्टार्ट भी कर सकते हो। और जैसा मैंने कहा भाई, सिर्फ यस या नो करना है, इतना आसान तरीका पैसा कमाने का कहीं भी नहीं होने वाला है। उसके अलावा ट्रेगो पे लीडर बोर्ड भी चलता है, टॉप 3 लोगों को भैया थाईलैंड जाने का मौका मिल रहा है, उसके नीचे की रैंक वालों को बड़े बड़े कैश प्राइजेस मिलते हैं। चाहे तो टॉप 10 लिस्ट तुम देख सकते हो, तुम्हारे ऐप पे भी तुमको देखने को मिल जाएगा, और इन टॉप 10 लोगों का तुम्हें रेफरल कोड भी दिख रहा है, चाहे तो भैया उसका भी यूज कर सकते हो। तो बस भाई इतना कुछ मिल रहा है और क्या चाहिए तुमको, ये सब कहीं नहीं मिलने वाला है। और सेम टाइम पे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मौजूद है, जहां पे मैच के दौरान मैं क्वेश्चन डालता रहता हूं, ये क्वेश्चन आ गए, जाओ जल्दी यस या नो करो, सब कुछ मैं तुमको अपडेटेड रखता हूं। क्योंकि भाई अगर हम पैसा बना रहे हैं तो तुमको बना के देना भैया हमारा ही तो फर्ज है ना। तो अभी जाओ
डिस्क्रिप्शन पिन करने में दिए हुए लिंक से ट्रेगो ऐप को डाउनलोड करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और खूब सारा पैसा कमाओ। तो वापस चले अपनी स्टोरी पे। जैसा मैंने आपको बताया कि जब हैरी ब्रूक को डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलने का मौका मिला और वहां पे वो बुरे तरीके से फेल रहे, तो जहां उनके पिता ने उनसे बात करना बंद कर दिया तो उनके कोच ने उनको 1 महीने के लिए क्रिकेट खेलने से मना कर दिया। अब देखिए, ये तो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था कि जो हैरी ब्रूक थे वो क्रिकेट में जाना नहीं चाहते थे, लेकिन जो फेलियर होता है ना वो किसी को पसंद नहीं होता। चाहे वो फेलियर आपको उस चीजें मिले जो आपको पसंद है या फिर उसमें मिले जिसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं भी है, लेकिन जो फेलियर होता है वो अंदर तक आपको तोड़ देता है। तो हैरी ब्रूक ने ठान लिया कि भले ही वो क्रिकेट को उतना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वो फेलियर नहीं सह सकते हैं। उन्हें वापस टीम में जाना है और वापस से उस माहौल को बनाना है कि उनके पिता खुद उनसे आके बात करें। बस उसके बाद क्या, हैरी ब्रूक को जब जहां मौका मिला एक के बाद एक शतक पे शतक मारते गए। वो जहां पहले 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस किया करते थे, तो वहीं पे उन्होंने अपने प्रैक्टिस आवर्स को 2 गुना नहीं सीधे 3 गुना कर दिया। वो 12-12 घंटे मैदान में बिताने लगे। और जब हैरी ब्रूक इतनी प्रैक्टिस कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि उनके पिता उनको देख के उनसे बात करने लगे। उन्होंने वेट किया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने बात करना शुरू कर दिया तो हैरी ब्रूक शायद अपनी प्रैक्टिस को रोक दें। जो इंसल्ट असल में हैरी ब्रूक को फील हो रही है वो कहीं ना कहीं फील होना बंद हो जाएगी। और आपको सुन के शॉक लगेगा कि हैरी ब्रूक के पिता ने सीधे मुंह से तब बात करी जब हैरी ब्रूक ने इंग्लैंड के लिए अपना पहला मैच खेला। और अब हैरी ब्रूक वो नहीं थे जिनको क्रिकेट में मजा नहीं आता था। हैरी ब्रूक ने क्रिकेट को ही अपना सब कुछ मान लिया। हैरी ब्रूक ने खुद एक बार ये रिवील किया था कि कभी कभी उनका मन ऐसा बन रहा था कि उन्हें क्रिकेट छोड़ के कुछ और करना चाहिए, क्योंकि उनके भी कुछ सपने थे जो वो पूरे करना चाहते थे। लेकिन तभी उनकी जिंदगी में आती है उनकी गर्लफ्रेंड लूसी लाइल्स। हैरी बताते हैं कि लूसी ने उनसे बड़ी ही सिंपल सी बात कही कि चलो माना तुम्हारे खुद के सपने हैं, लेकिन क्या अपने पिता के सपने को पूरा करना भी एक सपना नहीं होता है? और क्या अपने सपने से बड़ा अपने पिता के सपने को पूरा करना बड़ा नहीं होता है? तब हैरी बताते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड की इस बात ने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। और आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि अभी तक एसआरएच के जितने भी मैचेस हुए हैं, हर मैच में उनकी गर्लफ्रेंड लूसी लाइल्स जरूर आती है। इवन अगर आपने कल का मैच भी लाइव देखा होगा, तो जब हैरी ब्रूक बैटिंग कर रहे थे तो वैसे तो उनके परिवार के कई सदस्य वहां मौजूद थे, लेकिन जब एसआरएच की बॉलिंग चल रही थी और हैरी ब्रूक इंजरी के चलते फील्डिंग पे नहीं आए थे, वो थोड़ा सा रिलैक्स हो रहे थे, तब उनके बाकी परिवार के सदस्य तो मैदान छोड़ के चले गए थे, लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड अकेले वहां मौजूद थी। बाकी यहां पे मैं हैरी ब्रूक की जिंदगी का एक और छोटा सा किस्सा शेयर कर देता हूं, और यह किस्सा है तब का जब हैरी ब्रूक को यह पता चला कि एसआरएच ने उनको 13.25 करोड़ में खरीद लिया है। हैरी ब्रूक ने खुद एक वीडियो में बताया था कि जब उनका नाम ऑक्शन में उठा था तो उस वक्त पे वो अपने पूरे परिवार के साथ डिनर पे गए हुए थे, लेकिन जैसी ये खबर मुझको पता चलती है कि मुझको 13.25 करोड़ में खरीद लिया गया है, मैं एक मिलियनर बन चुका हूं, और जैसी मैं ये खबर अपने परिवार को सुनाता हूं तो जो मेरी दादी होती हैं उसी वक्त फूट फूट के रोने लगती हैं। क्योंकि आपको याद होगा, जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ये जो सपना है ये हैरी ब्रूक का तो है ही नहीं, ये सपना उनके पापा का भी है, उनकी मम्मी का भी है, उनके दादा का भी है, उनकी दादी का भी है, उनके परदादा का भी था और उनकी परदादी का भी था। और जैसी हैरी ब्रूक ने ये बात बताई तो उन्होंने यहां पे एक और बहुत ही कमाल की बात को रिवील किया कि जैसे उन्होंने अपने परिवार को ये खबर बताई कि उनको एसआरएच ने इतने बड़े प्राइस में खरीदा है, तो उनके परिवार ने उनको कांग्रेचुलेशंस नहीं कहा बल्कि कहा थैंक यू, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये जो सपना था ये उनके परिवार का था जो पूरा असल में हैरी ब्रूक कर रहे थे। और अंत में मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आपने नोटिस करा होगा जितने भी प्लेयर ऑक्शन में सेल होते हैं, खासकर जो अच्छे प्राइस पे सेल होते हैं, वो तभी अपनी वीडियो बना के लॉन्च करते हैं जो कि उनकी टीम के द्वारा ही उनसे कहा जाता है। तो जैसी हैरी ब्रूक इतने महंगे प्राइस पे खरीदे गए तो हैरी ब्रूक ने जो वीडियो बनाई वहां पे भी उन्होंने अपनी टीम वालों को या फिर जिन्होंने उनको खरीदा है उनको कोई थैंक्स वैंक्स नहीं कहा, उन्होंने असल में एक प्रॉमिस करा, और वो प्रॉमिस ये था कि आपने जब मुझ पे इतना भरोसा दिखाया है तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको निराश ना करूं। और फाइनली कल का दिन वही था जहां पे हैरी ब्रूक ने उन पे करे गए भरोसे को सही साबित कर दिया। अब जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का हैरी ब्रूक की इस कहानी के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्या आप में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो असल में क्रिकेटर बनना चाहते थे लेकिन उनके परिवार की तरफ से उन्हें वैसा सपोर्ट नहीं मिला जिसके चलते उन्होंने अपने सपने को
सेक्रीफाइस कर दिया। अगर आप में से ऐसे सूरमा कुछ हैं तो वो भी कमेंट में जरूर बताएं। बाकी जैसा मैंने कहा कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से ट्रेगो ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ही मत भूलना। मेरा प्रोमो कोड यूज करना तो बिल्कुल ही मत भूलना, जो कि है जोशी25, जिससे तुम्हें 25 रुपए का बोनस मिल जाएगा। खेलना स्टार्ट कर सकते हो भाई उससे। और जैसा मैं बार बार कहता हूं, सिर्फ यस या नो करके पैसा कमाने का इससे आसान तरीका कुछ हो ही नहीं सकता है। और ऊपर से तुम्हारा भाई हेल्प कर रहा है ना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे याद से ज्वाइन कर लो, जहां पे मैच से पहले कह लो, मैच के दौरान कह लो, सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। वहां से भी जाके अगर तुम यस या नो करते रहोगे तो मैच खत्म होने तक पैसा ही पैसा बाबू भैया। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक दो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के भी चैनल सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।